आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ और मैं हूं समीन नवाज़। कुछ हम बात करेंगे लीक्स से मुताल्लिक़ कि गुज़िश्ता 5 सालों से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से लीक्स का एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो ताहाल नहीं रुका है। और जिस तरह से हमने अपने पिछले प्रोग्राम में यही कहा कि साल तो ज़रूर ख़त्म होने वाला है, लेकिन लीक्स का ना रुकने वाला सिलसिला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब हमें मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक और ऑडियो लीक जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ के हवाले से मंजर आम पर आई है, हल्का 133 के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी 2000 रुपये के बस वोट लोगों को जो है वो डालने पर मजबूर किया गया, हल्फ लेकर बाकायदा तौर पर। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा और जो इससे कबल मुख्तलिफ TV चैनल्स के हवाले से इश्तिहारात की बात की जा रही थी, वो भी इस तरह की लीक्स को मंजर आम पर लाने के क्या मकासद हैं। पहली बात तो ये कि ये चीज़ वाज़ेह नहीं की जा रही हुकूमती सतह पर कि इन लीक्स के पीछे कौन मुलव्विस है, जबकि जो हुकूमती इदारे हैं, जो हुकूमत के मातहत इदारे हैं, उनके पास ये तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि इस चीज़ का सुराग लगाया जा सके कि ये लीक्स कहाँ से आ रही हैं, कौन इसके पीछे है, कौन ये तमाम तर सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहा है। और जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये तमाम तर चीज़ें इस मकसद के लिए हैं कि जो अब आने वाले आम इंतखाबात 2023 के हैं उसको असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो उनकी कारकर्दगी मौजूदा दौरे हुकूमत में रही है और ख़ासा मायूस कुन कारकर्दगी रही है अवाम के हवाले से, अवामी मसाइल को ना हल करने के हवाले से, और जो इनका एक बयानिया था कि जब ये मुल्क में हुकूमत करेंगे, इनकी हुकूमत कायम होगी तो आम आदमी के जो मसाइल हल करने की ये सलाहियत रखते हैं, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ सकी। लिहाजा अब उस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए और अगले इंतखाबात में दोबारा लोगों से वोट हासिल करने के लिए जो हुकूमतें हैं, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, उनको दरअसल इस तरह से ब्लैकमेल करने की एक कोशिश की जा रही है। क्या वाकई ये ब्लैकमेलिंग है या फिर ये इन ऑडियो लीक्स में कुछ सच्चाई भी मौजूद है? ये तहक़ीक़ात करना यकीनन हुकूमत का काम है, लेकिन क्या कुछ इस वक्त इस सिनेरियो में देखा जा रहा है अगले इंतखाबात को लेकर? इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये हालिया सूरत हाल को वो किस तरह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑडियो लीक्स की और वीडियो लीक्स की, और जिस तरह हम इलेक्शंस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई अब जो अगले आम इंतखाबात 2023 में होने हैं उसको मुतासर करने की या उसको असरअंदाज होने की, उस पर किसी किस्म की कोई कोशिश समझी जा सकती है ये हालिया सूरत हाल? मेरी राय में ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स है, इंडिया में इस तरह अभी एक दहाई कबल एक ताल का स्कैंडल आया था और उसके फिर पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल हुई थी। तो इस वक्त ये जो बयानिए की जंग है, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनका अपना अपना एक बयानी है। जो पिछले इंतखाबात में और वजीर आजम इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने करप्शन के इशू को एक पाकिस्तान का नंबर 1 इशू बनाया और इस बयानिए की बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किए और उनको पजीराई मिली। अब अपोजिशन जमातों की कोशिश है कि न सिर्फ वो इसको एक्सपोज करें उनकी गवर्नेंस को, परफॉर्मेंस को, बल्कि वो इसमें इदारों का जो रोल रहा है वजीर आजम इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने की, उनको भी एक्सपोज किया जाए ताकि वो डिफेंसिव हो जाए और वो फेयर आर्बिट्रेटर हो नेक्स्ट इलेक्शन में और न्यूट्रल कम अज कम हो। और तीसरा इसका पहलू ये है कि वो अभी से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की इब्तिदा कर दी, तो इस पे जाहिर है गवर्नमेंट भी एक इशू जब बन जाता है तो गवर्नमेंट को भी पोजीशन लेनी पड़ती है और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स भी आता है। तो इस सारी चीज का फायदा इस वक्त अपोजिशन को ज्यादा हो रहा है। सही, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिलसिला ज़ेर बहस रहा, और अब उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो मौजूदा सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन में मौजूद हैं, और शायद कुछ इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगी जो इस वक्त उनको नज़र आ रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें किसकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं? क्या वाकई ये अपोजिशन के हक़ में है या फिर तहरीक इंसाफ इससे मुस्तफ़ीद हो रही है, उसको कोई फ़ायदा पहुँच रहा है? जी, वो परफॉर्मेंस के बजाय वो ऐसे कोई तरीके अपनाया थ्रू सोशल मीडिया, मीडिया कंट्रोल या EVM और ये ओवरसीज पाकिस्तानी पे रिलाई करके वो इससे इलेक्शन अगला विन करना चाहते हैं, बजाय इसके कि PTI एक बड़ी मकबूल जमात थी और पढ़े लिखे तबकों में, नौजवानों में उसका एक रोल था कि वो परफॉर्मेंस की बेस पे उतरते। तो ये
इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन देखते हैं कि आगे किस करवट ढूंढ बैठता है। सही, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जो मौजूदा अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून है, तो क्या उन्होंने इससे पहले भी इस तरह के कहा जा सकता है कि जी कोई किसी साजिश का शिकार हुए हों, या दूसरों के लिए वो इसी तरह का कोई ग्राउंड बनाते हुए नज़र आए हों, कोई लीक्स मंजर आम पर आई हों? क्योंकि आज भी, अब से कुछ देर पहले भी जो अदालत में जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के रिमार्क्स सामने आए हैं साकिब निसार की ऑडियो लीक से मुताल्लिक, वो भी कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जिन्होंने ऑडियो लीक की है वो भी सामने नहीं आ रहे, वो भी खुलकर नहीं बता रहे कि किसकी तरफ से ये तमाम तर चीज़ें की गई हैं, और जो इसमें जिनके केसेस की वजह से ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिस्कस हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी अदालत का रुख नहीं इख्तियार कर रहे। क्या इन लीक्स को लेकर वाकई अदलिया का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है? अदालत से रुजू करना दुरुस्त होगा इस सिचुएशन में? मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अदलिया दोनों को इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं ये फेक हैं। अगर फेक हैं तो ये इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पसे पुष्ट क्या मकासद थे, और फेक करार देने के लिए भी तहकीकात होनी चाहिए कि दुरुस्त है या फेक है। तो जब आप तहकीकात नहीं करेंगे तो फिर कैसे साबित होगा कि ये दुरुस्त है या गलत है? तहकीकात ना करना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत के पास ऐसी एजेंसीज होती हैं, FIA है, सिविल और मिलिट्री एजेंसीज हैं, और जुडिशरी के पास ऐसे फोरम है। सही, लेकिन हुकूमत की जब हम बात करते हैं कि एक तरफ उनको तहकीकात करवानी चाहिए, वहीं पर इन लीक्स को लेकर उनके दो बयानात सामने आते हैं, यानी कि अगर कोई इस तरह की ऑडियो लीक सामने आती है जो मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक़ हो, उसको कहा जाता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई और ऑडियो लीक सामने आती है जो PTI के अगेंस्ट जा रही हो या किसी और फरीक के अगेंस्ट, तो उसको कहा जाता है कि जी ये बहुत सारी फेक चीज़ें कॉमन हैं और आप कुछ भी एडिट करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी तो ये फैसला नहीं कर पा रही हुकूमत शायद कि उसने रुख क्या इख्तियार करना है, इसको पॉजिटिव रखना है, इसको वाकई रियल समझना है या फेक समझना है। मैं समझता हूँ कि अवाम को जवाबदेह हैं, हुकूमत भी, अपोजिशन भी और अदलिया भी। तो जब आवाम को आप जवाब ही नहीं दे रहे कि ये फेक है और इन इदारों पे ये लीक ना भी आए। देखिए, जब हमारी इंसाफ की रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में इंसाफ तक रसाई, वो 130 नंबर पे हैं हम, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक हमसे आगे। तो ये इस ऑडियो लीक से बड़ा इशू तो ये है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे, आम आदमी को इंसाफ तक रसाई नहीं है, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है यहाँ पे जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, इसके ऊपर ये कोई हमें ऑडियो लीक की जरूरत है कि ये चीजें एक्सपोज हो। आलमी जो दर्जा बंदी होती है इन इदारों की, उस दर्जा बंदी में ये इंतहाई पुअर हमारी स्टैंडिंग है। ठीक, अच्छा ये मुझे बता दीजिए लास्ट में कि जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत के पास ऐसे बहुत सारे इदारे हैं या ऐसे बहुत से तरीक़ाकार हैं कि तहक़ीक़ात करवाई जा सकती हैं, तो क्या लगता है कि इलेक्शन से कबल इन सब चीज़ों की तहक़ीक़ात मुमकिन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत के लोग इसको संजीदा लेकर कुछ इसकी इंक्वायरी करेंगे, या फिर इसी सिनेरियो को लेकर हम अगले इंतखाबात की जानिब बढ़ेंगे? मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो बासर लोग हैं, पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं कि जो उनका तहकीकात कर सके। जो नवाज शरीफ को सजा हुई, जो जुल्फकार अली भुट्टो को सजा हुई, वो एक इस सिस्टम ने दी। जो ताकतवर लोगों का सिस्टम है, वो ये नहीं हुआ कि यहाँ पे इंसाफ हो गया। आप ये देखेंगे असलम बेग केस में जो IGI बनाने का, वहाँ एक सर्वे उस वक्त के जो DG कौमी सलामती के इदारे के जनरल असद दुरानी, उनका कोर्ट में बयान अलफी है कि मैंने ये पैसे तकसीम किए, लेकिन और FIA को कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप तहकीकात करें, लेकिन वो केस बंद कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ जो बड़े लोग हैं, बासर लोग हैं, इदारे, उनका एहतसाब अभी कोई नहीं कर सकता, और अवाम भी अभी इस शऊर के मंजर सतह पे नहीं पहुंचे कि उनको अकाउंटेबल ठहराए। और जो इमरान खान साहब भी रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, उनकी भी हमने 3 साल में कोई गवर्नेंस में ऐसी चीज नहीं देखी कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की सिमत में माजी की हुकूमतों के मुकाबले में मजीद बेहतर आगे जा रहा है।
صحیح، بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اور جس طرح سے بات کی گئی لیک سے متعلق سینیریو کریٹ کرنے کی موجودہ صورتحال کو کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے حق میں رام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کس طرح سے ناراض عوام کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لیکس کو جو ہے لے کر. اور جب بات کی جاتی ہے انہی لیکس کی پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جو ہوتی ہیں تو اس کو فراڈ قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ لیکس جو مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے منظر عام پر آتی ہیں اس کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی یہی یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا اور صورتحال یہی تھی. تو ان لیکس میں کتنی صداقت ہے یا کتنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی. اور یہی چیز سامنے آئی ہے کہ چونکہ اب عام انتخابات بہت نزدیک ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کوشش یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو عام انتخابات جو اگلے ہونے ہیں اس میں ایک مرتبہ پھر اپنے حق میں رام کر سکے اور اگلی مرتبہ دوبارہ سے حکومت قائم کر سکے.